बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने प्रीवियस वीक में अनाउंस की थी क्लास फाउंडेशन कोर्स की, ये सेक्शन सी अनाउंस किया था हमने। और सेक्शन सी में जाहिर है कि इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम ए टू जेड होगी। 3 मंथ्स कोर्स है और ऑनलाइन क्लास है जूम पर। आज हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा फिर जिन लोगों ने ये क्लास अटेंड करनी है और अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, दे कैन व्हाट्सएप मी फॉर डिटेल ऑन 0316316786 राइट। फाउंडेशन कोर्स का ये मेरा तीसरा सेक्शन है। 2 सेक्शंस कामयाब हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी कंप्लीट नहीं हुए। और मैं डिटेल बता दूं सारी यहाँ पर। सेक्शन ए जो था वो अब से कोई 5 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, अभी तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने लेक्चर्स 3 मंथ्स में होने थे उससे ज़्यादा हो चुके हैं। 57 लेक्चर्स अब तक हो चुके हैं और अभी मज़ीद चलेगा। मुझे लगता है कि 25-30 लेक्चर्स और उसमें होंगे अभी, क्योंकि जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा मैं कोर्स एंड नहीं करूंगा। चाहे वो 3 महीने के बजाय 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पे चली जाए क्लास। आपने पेमेंट सिर्फ 3 मंथ्स की करनी है, उसके बाद आपने पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद जब तक कंप्लीट नहीं होता आप पढ़ते रहेंगे। सेक्शन बी मेरा स्टार्ट हुआ था अब से कोई 2 महीने पहले। हाँ, तकरीबन 2 महीने पहले। 2 महीने नहीं हुए भी, उसको 2 महीने से कम हुए हैं। और 30 लेक्चर्स उसमें हो चुके हैं अब तक। और उसके बाद फिर अभी कंटिन्यू है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ये फरमाइश कर रहे थे कि सर दोबारा से एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करें, हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना है, हमें एडमिशन लेना है। हम पहले ए और बी में एडमिशन नहीं ले पाए, लिहाजा मैंने सी सेक्शन अनाउंस कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सी सेक्शन आज स्टार्ट हो रहा है और अच्छे खासे स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले चुके हैं। मैंने अनाउंस तो कर दिया था फेसबुक पे कि लास्ट डेट है एडमिशन की, लेकिन अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हम 2-3 दिन में एडमिशन लेंगे। जाहिर है फाइनेंशियली कुछ मैटर होते हैं अपने अपने, लिहाजा मैं 2-3 दिन 4 दिन एक्सीड करूंगा इस क्लास को, एडमिशंस को। ठीक है, आइए जरा कोर्स आउटलाइन पर डिस्कस करते हैं और कुछ उसूलो कवाइद मैं इस क्लास के बता दूं आपको। ये क्लास जो होगी जूम पर होगी, हर क्लास रिकॉर्ड होगी, हर क्लास गूगल क्लासरूम पर अपलोड होगी। हर क्लास का लिंक आपको सेंड किया जाएगा, गूगल क्लासरूम का भी, ताकि आप अगर टाइम पर क्लास अटेंड ना कर सके हैं, किसी वजह से लाइव क्लास नहीं अटेंड कर सके, तो आप एटलीस्ट उसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लें, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको परेशानी ना हो और आप अपडेट रहें। दूसरी बात यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं इस टाइम पर बिजी होते हैं। तो अगर वो बहुत से स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हम लाइव क्लास तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ रिकॉर्डिंग ही मिल जाए तो काफ़ी है, तो ऑब्वियसली वो रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, उनको भी लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा एक और अहम बात इस क्लास से रिलेटेड ये है कि इस क्लास में हम जूम पर जब लाइव क्लास हो रही होगी तो मैं इसमें आपको म्यूट करूंगा और सिर्फ मैं बोलूंगा। लेकिन वीक में 2 वीक्स में एक क्लास हमारी ऐसी होगी, लाइव स्ट्रीमिंग होगी उसकी यूट्यूब पर, जिसमें आप वीडियो कॉल पर ऑनलाइन आकर बोल भी सकते हैं और मुझसे गुफ्तगू कर सकते हैं, सवालात डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसा फाउंडेशन ए और बी में हो रही है। मैंने यूट्यूब पर अपलोड की है लाइव स्ट्रीम, तो उसमें पाकिस्तान भर से स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चंस करते हैं और बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि मैं उनको जवाब भी देता हूँ, सेटिस्फाइड भी करता हूँ। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि भाई जिस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता होगा, मैं साफ कह दूंगा कि मुझे इसका जवाब नहीं मालूम, आप नेक्स्ट स्ट्रीम में पूछिएगा, मैं देख कर बता दूंगा। क्योंकि जाहिर है मैं भी तालिब इल्म हूँ, और सब कुछ तो कोई भी नहीं जानता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये सिचुएशन पैदा नहीं हुई है। अभी तक तो जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं अल्लाह का शुक्र है कि उन सबको मैं जवाब दे रहा हूँ और मुतमईन हो रहे हैं वो, और विद प्रूफ। यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बगैर प्रूफ के बात मान लेते हैं।
तो जो भी जैसा भी कहता है पढ़ाता है हम मान लेते हैं, ऐसा नहीं भाई। बगैर प्रूफ के आप मेरी बात नहीं मानिएगा। और मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि लॉजिकली और प्रूफ के साथ और विद एग्जांपल्स सारी बातें हों। और फिर भी अगर किसी को बहस करनी है तो लाइव स्ट्रीमिंग में वीकली और बाई वीकली करूंगा, जिसमें लाइव स्ट्रीम पर आकर आप बहस भी कर सकते हैं, लड़ झगड़ भी सकते हैं, और प्रूफ भी मांग सकते हैं, और सवालात भी कर सकते हैं, और सब कुछ कर सकते हैं। वो लाइव क्लास होगी, लाइव स्ट्रीमिंग होगी यूट्यूब पर, और वो पूरा पाकिस्तान देख रहा होगा, बल्कि पूरी दुनिया देख रही होगी। ठीक है ना? तो मजा आएगा उस पर भी। ये भी इस क्लास का हिस्सा है। अब आइए जरा फाउंडेशन कोर्स की आउटलाइन क्या होगी। फाउंडेशन कोर्स की आउटलाइन मैं लिख रहा हूं, बता रहा हूं। और ये कंप्लीट आउटलाइन नहीं होगी, इसमें और भी बहुत कुछ ऐड हो सकता है आगे जाकर। ठीक है? तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट लेंगे अपनी क्लासेस का वर्ड क्लासेस से। वर्ड क्लासेस, अच्छा, आप में से जिसको भी कोई सवाल पूछना हो या कुछ कहना हो तो आप चैट में टाइप करके वो सवाल सेंड करेंगे। मैं सामने देख रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, उस सवाल का जवाब दूंगा मैं। ठीक है? इस क्लास में आप म्यूट पर होंगे, जो भी आपने बात करनी है वो चैट में करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग जब होगी तो उसमें मैं और आप हम कलाम होंगे और आमने सामने होंगे, फिर मजा आएगा। वर्ड क्लासेस हम कहते हैं किसे बेटे? इसे आमतौर पर पुरानी बुक्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। ठीक है? कंप्लीट करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सारे हम डिटेल में न सिर्फ डिफाइन करेंगे बल्कि उनकी टाइप्स, उनकी काइंड्स, सब चीजें इंशाल्लाह अलग 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 डिटेल में करेंगे। ठीक है? इसके बाद हमारे कोर्स में दूसरी चीज जो शामिल होगी वो होगी सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज, डिफाइन होंगे विद ऑल द टाइप्स, तमाम टाइप्स के साथ। इसके बाद हम नेक्स्ट थिंग जो हम करेंगे वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी हम इसको करेंगे सिंपल सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड, मैं एक साथ लिख रहा हूं, एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस डिटेल में करेंगे। जाहिर है जब क्लॉजेस कर चुके होंगे तो ये आसान हो जाएगा हमारे लिए टॉपिक। इसके बाद हमने करना है, नेक्स्ट टॉपिक इज टेंस सिस्टम। टेंस सिस्टम के लिए हमें पहले तो डिफाइन करना होगा वर्ब को और वर्ब की काइंड्स को, खास तौर से ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव को। और सिर्फ ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव नहीं होगा बल्कि एम्बी ट्रांजिटिव और सारी टाइप्स होंगी। ठीक है? हाँ जी, एक्सेट्रा लिख रहा हूं। इसके बाद हम टेंस सिस्टम पर आएंगे। टेंसेस नहीं, टेंस सिस्टम। टेंस सिस्टम और चीज है, टेंसेस और चीज है। टेंस सिस्टम जब आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपको दोबारा टेंसेस पढ़ने की कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ लोग जानते ही नहीं है कि टेंस सिस्टम है क्या, और वो बस टेंसेस पे टेंसेस पढ़ाए जाते हैं। भाई एक बात मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने बहुत से स्टूडेंट्स इसमें ग्रेजुएट्स भी हैं, बहुत से पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स भी हैं, 9-10 के स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, और हो सकता है कि इससे छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स भी बैठे हों मेरी क्लास में। लेकिन मैं सवाल करता हूँ, आपने टेंसेस पढ़ लिए होंगे अपने स्कूल में, कॉलेज में, कई कई बार। आम स्टूडेंट जो है वो क्लास 6 में 7 में पहली मर्तबा टेंसेस पढ़ता है,
उसके बाद फिर 8 में, फिर 9th के तो बोर्ड के एग्जाम है, वो टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ता है। जब ये पढ़ लिया तो फिर मैट्रिक में दोबारा यही सारी चीजें वो पढ़ता है। टेंसेस पढ़ता है, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये सारी चीजें दोबारा से पढ़ता है वो। जब मैट्रिक में पढ़ लेता है तो फर्स्ट ईयर में आकर, यानी 11th स्टैंडर्ड में आकर, दोबारा से यही सारी चीजें पढ़ता है वो। टेंसेस भी पढ़ता है, आर्टिकल्स भी पढ़ता है, प्रपोजिशंस भी, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी। जब वहां पढ़ लेता है तो फिर सेकेंड ईयर में आकर भी यही सब कुछ वो दोबारा पढ़ता है। वहां से फिर आगे चलता है तो ग्रेजुएशन में आकर भी यही सब कुछ पढ़ता है। और फिर बच्चा ये समझ रहा होता है कि बस ये जो सर्कल है ना, जिसमें ये चीजें हैं, टेंसेज, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये इंग्लिश है। मैं स्टूडेंट से कहता हूँ भाई, इंग्लिश ये सब कुछ कर लेने के बाद शुरू होती है, ये इंग्लिश नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, जब आप हर साल पढ़ रहे हैं तो फिर अब मैं आपको क्यों पढ़ाऊं ये सारी चीजें। हमारी स्टूडेंट्स की जो कॉम है ना, ये कॉम है स्टूडेंट्स, ये अजीब कॉम है। क्या आप हर साल साइकिल चलाना सीखते हैं? नहीं। क्या आप हर साल स्विमिंग सीखते हैं? नहीं। क्या आप हर साल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि एक दफा साइकिल चलाना सीख ली, अब जिंदगी भर चलाएंगे। एक दफा स्विमिंग सीख ली, अब जिंदगी भर के लिए आ गई। एक दफा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, इंस्टीट्यूट से ड्राइविंग सीख लिया आपने, उसके बाद फिर कभी दोबारा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में क्यों एडमिशन लेंगे भाई? आपको ड्राइविंग आ गई हमेशा के लिए। अनफॉर्चुनेटली टेंसेस, आर्टिकल्स, prepositions, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आप हर साल पढ़ते आ रहे हैं और हर साल पढ़ते रहेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? उसकी वजह बता रहा हूं मैं। इसलिए कि हम हर साल ये चीजें पढ़ते हैं, सीखते नहीं। पढ़ते हैं, सीखते नहीं। नवेद नकवी ये चीजें पढ़ाता नहीं है, सिखाता है। यकीन कीजिए, एक बार आप टेंस सिस्टम पढ़ लें, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा क्या आपको मजीद किसी से टेंसेस पढ़ने की जरूरत है। आप आगे किसी क्लास में भी जाएंगे और कोई आपको टेंसेस पढ़ाना चाहेगा तो आप फौरन रोक देंगे, बस करो भाई, टेंसेस आते हैं हमें, आगे चलो। आगे एक समंदर है, एक दरिया है, एक दुनिया है यार। हम इसी में घुमाते रहते हैं ना स्टूडेंट्स को, इसी दायरे में घुमाते रहते हैं बेटा, बस टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट नाउन, बस ये इसमें घूमते रहो, जिंदगी भर इसी में रहो। तो इंग्लिश कहाँ से आएगी? कभी भी नहीं आएगी। इस दायरे से बाहर निकलो, आउट ऑफ द बॉक्स इज अ न्यू वर्ल्ड देयर। You will know a lot. You will come to know a lot of new things when you come out of this circle. English is not just these things. English is much more things, much more wider, broader subject. हमने लिमिटेड कर दिया इन 3 4 5 चीजों में। नेवर। नवेद नकवी टेंस सिस्टम पढ़ाता है भाई, टेंसेस नहीं पढ़ाता। टेंस सिस्टम जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये तो बिल्कुल ही नए तरीके से पढ़ा रहे हैं आप। सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ टेंसेस है यार, और कोई चीज नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ टेंसेस। अब देखिए 2000 पर मंथ की क्लास में कितना कुछ पढ़ रहे हैं हम। इसके अलावा हमारे सिलेबस में होगा कंडीशनल सेंटेंसेस। अब कंडीशनल सेंटेंसेस आमतौर पर 3 या 4 टाइप्स पढ़ा दी जाती हैं, और बस भाई, देयर आर 8 types of conditional sentences and I will teach them all, right? देन फिर हम आएंगे दूसरी चीजों पर, जैसे इसके बाद आता है आर्टिकल्स हैं, प्रपोजिशंस हैं। इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है।
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। आज मैं ये आज का लेक्चर यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कोर्स आउटलाइन तो बताएं अपनी क्लास की। ये कोर्स आउटलाइन, ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है। इतनी कम फी में इतनी बड़ी कोर्स आउटलाइन पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मेरा मकसद इल्म सबके लिए है, और सबके लिए है तो अफोर्डेबल होना चाहिए। अच्छा, इसमें भी लोग कंसेशन मांगते हैं, मुझे हैरत होती है। भाई 2000 पर मंथ क्लास है, 3 मंथ्स आपने पे करना है, उसके बाद कुछ पे नहीं करना है, उसके बाद क्लास चलती रहेगी मगर पे नहीं करना है। क्लास तो अनलिमिटेड हमारी यार, 4 महीने 5 महीने, जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि हाँ भाई सब चीज़ें मैंने करवा दी हैं, मैं क्लासेस ऑफ नहीं करता। 3 3 साल पुराने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मुझसे, एक ही दफ़ा पे करके। ठीक है, ये सारी दुनिया जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीज़ें और मैनी मोर थिंग्स, मैं सारी नहीं लिख सकता, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैनी मोर, बहुत कुछ अभी है इसमें। तो हल्का सा मैंने टच दिया है कि ये सारी चीजें तो होंगी ही होंगी, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर फरमाइशें आती हैं, हमारे स्टूडेंट्स फरमाइश करते हैं सर फला टॉपिक करवा दें, वो भी मैं पढ़ाता हूँ। फिर अल्लाह का शुक्र है कि मना नहीं करता किसी को क्लास में। जो आप फरमाइश करते हैं फिर उस टॉपिक को हम छेड़ देते हैं, फिर वो टॉपिक कंप्लीट होता है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना। तो ये क्लास हमारी बिल्कुल इस तरह से है कि आपकी मर्जी की है, मेरी मर्जी की नहीं है। ठीक है ना। हाँ, अब ये जो चंद बातें क्लासेस के बारे में, ये जो ग्रुप मैंने बनाया है बेटा, इस ग्रुप में गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ना हमने अपने तमाम स्टूडेंट्स का। तो बेटा एक दूसरे का इज्जत एहतराम, हाँ मॉडल वर्ब्स भी हैं भाई इसमें। मैंने कहा ना मैनी मोर, मॉडल वर्ब्स भी हैं, पॉजिटिव वर्ब्स भी हैं, क्यों परेशान हो रहे हो यार। लिख दूं क्या? मैंने लिखा नहीं तो क्या हुआ। मॉडल वर्ब्स भी हैं, पॉजिटिव वर्ब्स भी हैं। जब हमने वहां लिख दिया वर्ब तो सब कुछ आ गया ना। यहाँ लिख दिया था इन, तो सारी चीजें आ गई थी। और फरमाइश करते जाना, हम बढ़ाते जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है, इस पे गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं, तो बराए मेहरबानी एक दूसरे का एहतराम। ग्रुप पर तो आप मैसेज कर नहीं सकते, लेकिन अगर मुझे किसी स्टूडेंट की ये शिकायत आ गई कि फला स्टूडेंट ने इस नंबर से मुझे प्राइवेट में मैसेज किया है ग्रुप से हटकर, तो बेटा फिर वो स्टूडेंट एडमिशन उसका कैंसिल हो जाएगा। फी नॉन रिफंडेबल है, पहले बता रहा हूँ, लिहाजा उसकी फी भी जाया जाएगी, उसका एडमिशन भी जाया जाएगा, और फिर जिंदगी में कभी दोबारा एडमिशन नहीं ले सकेगा वो मेरी क्लास में। ठीक है ना। एक दो स्टूडेंट्स को मैंने 3 साल पहले निकाला था क्लास में, आज भी तरस रहे हैं, आज भी वो सॉरी करते हैं और दोबारा एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं नहीं देता एडमिशन, इसलिए कि ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरे ग्रुप में जो गर्ल्स हैं जो बॉयज़ हैं, ये सब मेरे बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारी है। तो मुझे कोई उल्टी सीधी शिकायत ना मिले। अव्वल तो मुझे आप सब पर ट्रस्ट है, माशाल्लाह आप सब अच्छे घरानों के लोग हैं, अच्छी फैमिलीज के लोग हैं माशाल्लाह। जाहिर है तालीम के मैदान में जब हम आते हैं तो ये एक मुकद्दस फरीज़ा है, और इसके अंदर इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो आप सब इंशाल्लाह सही तरह से चलेंगे मेरे साथ। दूसरी बात यह है कि कभी कभी क्लासेस ऑफ होती हैं, मेरी तबीयत की नासाजी की वजह से, या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम बहुत होता है पाकिस्तान में, कराची में ख़ास तौर से। कराची तो रोशनियों का शहर है ना, तो यहाँ बिजली बहुत ज़्यादा जाती है, और इंटरनेट प्रॉब्लम करता है कभी कोई, तो उसका मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं वैसे भी मिनट सेकंड घंटे दिन महीने गिन कर नहीं पढ़ाता कभी भी। तो मेरे स्टूडेंट्स मुतमईन रहते हैं, अगर क्लास ऑफ होती है तो वो मुतमईन रहते हैं कि उन्हें मालूम है कि मैं आगे कवर करूंगा उसको, और मैं कवर करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो परेशान ना होइएगा, और इंटैक्ट रहिएगा, और इन कांटेक्ट रहिएगा। व्हाट्सएप पर जो भी सवालात आप करते हैं मैं उनका जवाब देता हूँ, ग्रामर के हों, लैंग्वेज के हों। ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट में रहेंगे, और मुस्तकिल सवाल जवाब जो भी आप करना चाहते हैं वो करते रहेंगे। जो चीज़ लेक्चर में समझ में नहीं आई है वो सवाल व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं आप, या मैंने आपको बताया कि लाइव स्ट्रीमिंग जैसे ही होगी, मैंने 3 लाइव स्ट्रीमिंग की है अभी
यूट्यूब पर आपके सेक्शन की भी होंगी, और आप उसमें बिला झिझक आ सकते हैं। वीडियो कॉल पर आकर आमने सामने बैठकर बहस भी कर सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं, लड़ झगड़ भी सकते हैं, पूरी इजाजत है। ठीक है ना। बस लड़ने झगड़ने में थोड़ा सा ये है कि पढ़ाई के मामले पर, कि इस सवाल का ये जवाब हमें तो हमारी मिस ने ये बताया था, हमारे सर ने ये बताया था, आप ये बता रहे हैं, तो फिर मैं प्रूफ भी दूंगा आपको। बगैर प्रूफ के हम किसी की बात नहीं मानेंगे। ठीक है। और बहस का मकसद बहस जीतना नहीं होगा, बहस का मकसद इल्म सीखना है। वो चाहे आप सही कहें तो मैं मानूंगा, मैं सही कहूंगा तो आप मानेंगे। ठीक है, ये हमारा उसूल है, ये हमारे कवायद हैं, इस पर हम चलेंगे। और जो लोग अभी देख रहे हैं ये लेक्चर और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, तो कोर्स आउटलाइन ये मैंने तकरीबन कोर्स आउटलाइन लिखी है, ये कम है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, बहुत कुछ बढ़ सकता है इसमें, बहुत कुछ बढ़ेगा इसमें इंशाल्लाह। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0316316782। अब अगर डेमो की जरूरत है तो बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम डेमो क्लास लेना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर मेरा चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे यकीनन। इस चैनल पर क्या चीज़ नहीं है, सब चीज़ें मौजूद हैं, आप मेरा डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं, उसके ऊपर मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ। और लाइव स्ट्रीम्स भी मौजूद हैं, उसका भी डेमो देख सकते हैं आप। और हर लेवल की क्लासेस मैं पढ़ा रहा होता हूँ। फाउंडेशन कोर्स पढ़ा रहा हूँ, लैंग्वेज कोर्स भी करवा रहा हूँ, ट्रांसलेशन की क्लासेस भी ले रहा हूँ, डॉन रीडिंग की क्लासेस भी हैं, सी एस 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 से एम्प्रेसी राइटिंग भी है, सी एस एस की पेपर 2 की क्लासेस भी हैं, पीएमएस की क्लासेस भी हैं, पास पेपर्स की क्लासेस भी हैं। और अभी एक दो नई क्लासेस और अनाउंस करने जा रहा हूँ। और बल्कि बता देता हूँ कि मैं कराची बोर्ड के फर्स्ट ईयर्स, बल्कि सिंध बोर्ड के, पूरे सिंध में इंग्लिश तो सेम है, तो फर्स्ट ईयर यानी 11th स्टैंडर्ड की इंग्लिश जिसकी बुक नई आई है और नया पेपर पैटर्न है, उसकी क्लास अनाउंस करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो इनशाला नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी उसका अनाउंसमेंट ही होगा। तो जो लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश कहीं नहीं पढ़ रहे हैं या अच्छी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम एंड दे कैन ज्वाइन माई क्लास। फी मैं बहुत ही माइनर सी रखता हूँ, लिहाजा एवरीबडी कैन ज्वाइन, एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। तो आज की क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास थी। इंशाल्लाह हम अब 2-4 दिन एडमिशन्स और होंगे, उसके बाद फिर क्लास हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, मैंने आपसे वादा किया था इसलिए मैंने क्लास ली। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स कल परसों तरसों तक फीस जमा करवाएंगे और फिर वो क्लासेस लेंगे, तो उनकी क्लासेस निकल जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस से काम लें। और इंशाल्लाह हम 3-4 दिन में शेड्यूल अनाउंस करके फिर ये क्लासेस कंटिन्यू करेंगे और बाकायदा पढ़ाई स्टार्ट होगी। ठीक है भाई, अग्रीड? चैट में जवाब दीजिएगा। ऑल अग्रीड? हाँ जी, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यस सर। ठीक है, सही है भाई। आज की क्लास हम यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, नवेद नकवी को इजाजत दें। शाद रहें, आबाद रहें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर जो पूछना है पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें।